एक चुप 100 सुख, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो दोस्त, चुप रहना सीखो। कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल का इससे बड़ा कोई तोड़ नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कम बोलना बट सही बोलना, सटीक बोलना। कई बार लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किसी को बोलेंगे तो काम हो जाएगा, और फिर सामने वाले को आदत लग जाती है, और फिर वो 4 बार क्या 10 बार भी बोले तो भी बात नहीं सुनते। तो कम बोलो बट सटीक बोलो, सोच समझ के बोलो। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार चुप रहना बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ दे देता है। तो चुप रहना भी एक कला है। बहुत सारे लोग चुप नहीं रह पाते, वो ब्ला 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 कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। तो जब भी कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा तो उनको सुना नहीं जाता, उनको फिर कम सुना जाता है, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो चुप रह के आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो, अपने आप को एक दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हो, एक अलग स्टैंडर्ड पे लेके जा सकते हो, जहाँ पे बहुत बार लोग कुछ भी बोलने से आपसे कतराएंगे, डरेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और कई बार कुछ लोग आपको भड़काएंगे, बोल कुछ गालियां देंगे, कुछ गलत बात बोल करके चाहेंगे कि आप उनके लेवल में आ जाए, उनसे लड़े। और बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, वो लड़ने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, और धीरे धीरे अपना लेवल गिरा देते हैं और नीचे के लेवल में आ जाते हैं। वो और नीचे गिरेगा, आप और नीचे गिरोगे, फायदा क्या है? तो चुप रह के अपने आप को समेट लो, अपने आप को समेट लो, अपने आप को रोक लो। ये चुप कई बार कई दिनों तक आपको फायदा दिलाएगा। तो जब आप इसे करोगे, इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने उस समय नहीं बोला, उसका मुझे कितना फायदा हुआ। अगर बोल दिया होता तो कितना नुकसान होता। आप ये रिलेट कर पाओगे अपने प्रीवियस लाइफ से। तो प्रैक्टिस करो कि जितना जरूरत है उतना ही बोले, जहां जरूरत है वहीं बोले। कभी कभी आपकी चुप्पी ही आपका काम बना देती है। एक बार बोलने से ही आपका काम होगा, अगर आप चुप रहना जानते हैं, कितना बोलना है वो जानते हैं। 1000 बार बोलने से भी आपका काम नहीं होगा, अगर आप ब्ला ब्ला करते रहते, आप बार बार बोलते रहते, बार बार समझाने की कोशिश करते रहते। जैसे कई बार हमारे घर में ही होता है कि हमारे माता पिता बार बार एक ही बात को रिपीट करते, तो फिर क्या होता है कि हम फिर उन बातों को ध्यान नहीं देने लगते, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे ही होते हैं जो बहुत लिमिटेड बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, एक ही लाइन में बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। वो बात बिल्कुल मजबूती से हमारे अंदर जाती है। तो वैसा ही हमें भी करना है, जितना जरूरत है उतना ही बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल इज योर पावर। आप अगर ग्रेजुएट हैं, या आप कोई जॉब में हैं, कोई वर्क प्लेस में हैं, कहीं ऑफिसेज में काम करते हैं, या आपको ग्रो करना है लाइफ में, या आप एक कंटेंट क्रिएटर है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसा बोलते हो, कितना बोलते हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप एक एक टॉपिक को डिस्कस कर पाते हो, किस तरीके से आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ बहुत मैटर करता है हाउ यू स्पीक, हाउ यू आंसर। तो योर फेस, योर एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो आई एम गोइंग टू डू a program, communicate with confidence. In this program you will get all the things, like from interview to communication skills to stage fear, how to close a sale, lot of things you will get, जो आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो वहाँ पे अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी बातों को सही जगह पहुँचाने के लिए, और
जीतने के लिए। जो भी काम करो उसमें आप सफलता पाना है तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनने की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्पीकर बनना, आप चाहते हैं अच्छा कम्युनिकेट कर पाए, लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपकी अच्छी लैंग्वेज है जहाँ पर जिसमें आप अच्छा बोल सकते हो, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यू हैव टू लर्न, यू नीड टू लर्न। और अगर आप चाहते हो तो लिंक बायो में है, कमेंट में भी है, वहाँ पे जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस प्रोग्राम में, और आप ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे, बहुत फास्ट आप ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच।